हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी प्यारे साथी, आप सभी प्यारे विद्यार्थी बहुत ही बेहतर होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस समय जीएस में इतिहास को पढ़ रहे हैं और इतिहास की कल की जो क्लास थी वो हम बुद्धिज्म बौद्ध धर्म को पढ़ रहे थे। कल बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की पूरी कहानी के विषय में जो कल की वीडियो थी वो थी, और आज की जो वीडियो है, आज भी हम बौद्ध धर्म का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आज हम बौद्ध संगीतियों के विषय में और बौद्ध धर्म के कुछ अन्य जो है क्वेश्चन जो आपके छूटे हुए हैं उनको भी आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, और जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को आप सभी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, हम लोग बहुत जल्द क्लास को शुरू करने वाले हैं कि आखिर ये बौद्ध संगीतियों का आयोजन क्यों होता था, और बौद्ध संगीतियों को हम क्रम से पढ़ेंगे और बिल्कुल तैयारी आपको कंटिन्यू करते रहना है। और जो जिन भी साथियों का पेपर लगा हुआ है तो आप अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू देखो। जब तक आप लगातार पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक सफलता की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब वैकेंसी आई तो हम 1-2 महीने पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद पढ़ाई बंद कर देते हैं। आपको 6 महीने 1 साल तक कंटिन्यू लगे रहना है, तब जाके सफलता कहीं हाथ लगती है। यहाँ पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन क्यों होता था? एक्चुअल में गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद जब 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई, तो उनकी मृत्यु के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, और जब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन बौद्ध धर्म में आवश्यकता अनुसार सुधार करने के लिए जो है एक बौद्ध संगीतियों का आयोजन होता था। यानी बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हुआ करते थे, कौन अनुयायी, जितने भी फॉलोअर्स हुआ करते थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे, इन अनुयायियों का एक सम्मेलन होता था। क्या होता था? सम्मेलन। और इसी सम्मेलन को बौद्ध धर्म में संगीति नाम दिया गया है। इसी को हम बौद्ध संगीतियां बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बौद्ध संगीतियों को भी कवर करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य उनको भी कवर करेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर बौद्ध संगीतियों के आयोजन करने का उद्देश्य क्या था? तो इनका आयोजन करने का उद्देश्य था कि बुद्ध की शिक्षाओं का संरक्षण करना। अब गौतम बुद्ध जो भी शिक्षाएं दे गए थे, उन शिक्षाओं का संरक्षण, ठीक है, बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं थीं उन शिक्षाओं का संरक्षण करना था, और साथ में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना, ये भी हम कह सकते थे। इन सभी संगीतियों का उद्देश्य ये हुआ करता था। तो साथियों, ज़्यादा देर नहीं करते, आइए हम लोग सबसे पहली संगीति आपने पढ़ भी ली होगी। देखो, हम सिर्फ वही प्रश्न जो है कवर करेंगे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रिलेवेंट हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बौद्ध संगीति जो होती है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुई, और ये राजगृह में आयोजित हुई, सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई। और उस समय शासक हुआ करता था अजातशत्रु हुआ करता था, जो कि हर्यक वंश का शासक था, और इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इसमें कार्य क्या हुआ, इसमें 2 पिटक लिए गए, 2 पिटक लिए गए, लिखे गए। सबसे पहला पिटक होता है जिसको हम बोलते हैं सुत्त पिटक, और दूसरा जो पिटक होता है उसको बोलते हैं हम विनय पिटक। अब सुत्त पिटक विनय पिटक क्या है? बुद्ध के जितने भी उपदेश थे उन सभी को सुत्त पिटक में रखा गया, और इसके बाद संघ में जो नियम हुआ करते थे, संघ के बौद्ध धर्म में जो संघ हुआ करता था, ठीक है, उसमें जो नियम हुआ करते थे वो सभी विनय पिटक में रखे गए। तो इस प्रकार से इस संगीति से यही 2-3 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली संगीति कब हुई, 483 ईसा पूर्व में, स्थान से पूछेगा तो राजगृह हो जाता है। और यहाँ पर शासक पूछेगा किसके शासन काल में हुई, तो साथियों अजातशत्रु के शासन काल में हुई। और किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का, अध्यक्ष महाकश्यप। काम क्या हुआ आप याद रखेंगे, सुत्त पिटक विनय पिटक, 2 पिटक लिखे गए, और इसमें बुद्ध के उपदेश है सुत्त पिटक में, और संघ के नियम है विनय पिटक में। ठीक है, इस प्रकार से आप तैयार कर लेंगे। अगला हम लेते हैं द्वितीय संगीति की बात करते हैं। जो दूसरी बौद्ध संगीति होती है, ये ठीक उसके 100 वर्ष बाद जो है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। ठीक है, वैशाली में हुई थी, और इसमें शासक हुआ करता था कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था, और इसके अध्यक्ष थे सवाकामी। ठीक है, सवाकामी हुआ करते थे। इसमें कार्य क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म था ये 2 समुदायों में बट गया। ठीक, एक स्थाविरवादी या थेरवादी इनको हम बोलते हैं, और दूसरा जो होता है महासंघिक या सर्वास्तिवादी, इसको हम बोलते हैं। तो बौद्ध धर्म ये 2 संघों में क्या हो जाता है,
जो है बट जाता है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से द्वितीय बौद्ध संगीति में इतना आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं, अगला हम लेते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। जो तृतीय बौद्ध संगीति होती है, यह बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में आयोजित होती है और इसमें स्थान होता है पाटलिपुत्र। देखो, पहली राजगृह था, दूसरा वैशाली और तीसरी पाटलिपुत्र आ गया। ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है और शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है इसमें। इसमें शासक कौन था? अशोक। अशोक महान, आप सभी जानते हैं कि मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी में रहते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस संगीति के अध्यक्ष थे मोगल्लीपुत्तिस्म, ये हुआ करता था, ठीक है। और इसके बाद इसमें कार्य क्या हुआ? तो अशोक ने तीसरा पिटक लिखवाया था। 2 पिटक तो पहली संगीति में आ गए, ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक। तीसरा पिटक यहाँ अशोक ने लिखवाया है बौद्ध धर्म में, और ये तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ। और इस पिटक का नाम था साथियों अभिधम्म पिटक। क्या नाम था? अभिधम्म पिटक। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो तृतीय बौद्ध संगीति होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रश्न आपसे यही बनेंगे कि आखिर ये कब जो है जो है तृतीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई? 251 ईसा पूर्व में आयोजित हुई। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और ये जो है स्थान इसका क्या होता है? पाटलिपुत्र हुआ। अब यहाँ अभिधम्म पिटक देखो, अभिधम्म पिटक एक प्रकार का ये है क्या? ये एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ होता है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ होता है अभिधम्म पिटक, ठीक है। देखो ये 3 प्रकार के त्रिपिटक बन जाते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक जो होता है, इसमें भी बौद्ध की शिक्षाओं का विस्तृत यानी वर्णन किया गया है। बौद्ध शिक्षाएं इसमें भी लिखी गई हैं, ठीक है, बौद्ध शिक्षाएं, इनका विस्तृत वर्णन मिलता है अभिधम्म पिटक में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका आता है चतुर्थ बौद्ध संगीति। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, पहली शताब्दी में, फर्स्ट ईस्वी में हुई ये। और यहाँ पर हम बात करें, इसमें शासक तो कौन था? कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और कनिष्क के दरबार का ही वैद्य हुआ करता था चरक। आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा। और इस संगीति का अध्यक्ष हुआ करता था वसुमित्र और अश्वघोष, 2 लोग थे इसमें अध्यक्ष। इसमें कार्य क्या हुआ? इसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट जाता है। एक हीनयान होता है और दूसरा क्या होता है? महायान होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म किन 2 संप्रदायों में बंट गया? हीनयान और महायान। कौन सी बौद्ध संगीति में? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ जाता है। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या होते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं बुद्ध, धम्म और साथ में होता है संघ। इन तीनों को आप याद रखेंगे, बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रतीक हम पढ़ लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, गौतम बुद्ध के अगर हम जन्म के प्रतीक की बात करें तो इनके जन्म का जो प्रतीक होता है वो कमल और सांड होता है। इनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या होता है? बोधि वृक्ष होता है। इनके गृह त्याग का प्रतीक क्या होता है? घोड़ा होता है। और इनके मृत्यु का प्रतीक क्या होता है? स्तूप होता है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रश्न भी थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान दे देंगे, तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। देखो, भारत में आखिर जो है, जब मृत्यु का प्रतीक जो है यहाँ पर आपको स्तूप बताया गया, और साथ ही साथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को चलाने के लिए, हर जगह पर बौद्ध धर्म को शिक्षाओं को समझाने के लिए, जैसे कि ऐसे गुरुकुल होते हैं, वैसे ही वहाँ तवांग जैसे मठ होते हैं बौद्ध धर्म में, ठीक, मोनास्ट्री इसको हम बोलते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा जो मठ है वो तवांग मठ है, और ये तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा और भी एक मठ है जो काफ़ी फेमस है, रूमटेक मठ। तो रूमटेक मठ ये कहाँ? सिक्किम में है। ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, आप इनको तैयार कर लेंगे। और ये जितना भी आप क्षेत्र नीचे देख रहे हैं, इतना, ये सब तवांग क्षेत्र होता है, तवांग मठ का क्षेत्र होता है, इतना ये पूरा क्षेत्र, ठीक है। अब ये भी जो कुछ भी देख रहे हैं ये तवांग मठ है। अब इसके बाद बौद्ध धर्म में चैत्य क्या होता है? आपसे अगर पूछ लेंगे कि बौद्ध धर्म में चैत्य का संबंध किससे है, तो चैत्य का जो संबंध है वो साथियों आपको याद रखना है कि वो प्रार्थना कक्ष होता है। प्रार्थना कक्ष को चैत्य बोलते हैं। अब ये देखो, ये ऐसा प्रार्थना कक्ष होता है, इसको हम चैत्य बोलते हैं। और बौद्ध स्तूप की बात करें तो संरचना में यष्टि, छत्र, हर्मिका, अंड और ऊपरी प्रदक्षिणा पथ, ये सब बातें होती हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आज की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने इतना पढ़ा है। 1-2 प्रश्न मैं आपको और भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उनको ध्यान रखेंगे कि बौद्ध धर्म में देखो 2 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 2 संस्कार।
दो संस्कार कौन कौन से होते हैं तो आपको मैं बता दूं, तो उनको ध्यान रखेंगे आप। एक होता है पबज्जा, पबज्जा संस्कार होता है, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं उपसंपदा संस्कार। तो पबज्जा संस्कार जो होता है, उपसंपदा संस्कार जो होता है, इसमें क्या होता है, ये वाला संस्कार जो होता है 8 वर्ष की आयु के पहले नहीं संपन्न हो सकता है, और बड़े लोगों के लिए लगभग 20 वर्ष की आयु के लिए जो होता है ये उपसंपदा संस्कार होता है। यानी किसी भी पबज्जा संस्कार के तहत ही भिक्षु बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? भिक्षु, भिक्षु बनाया जाता था। इसमें बौद्ध भिक्षु जो बनते थे पबज्जा संस्कार के तहत मिलते थे। इसमें बालक का केस मुंडवाकर यानी कि सिर मुंडवाकर पीले वस्त्र धारण करा दिए जाते, जैसा कि आपने देखा भी होगा। और इसमें जो है ये जो उपसंपदा था, इसमें 20 वर्ष की आयु होती थी। एक प्रकार से भिक्षु का प्रमोशन हो जाता था, यानी कि पबज्जा संस्कार के बाद उपसंपदा आता है। भिक्षु शिक्षा प्राप्त करने के व्यक्तियों के लिए था, और इसकी आयु 20 वर्ष हुआ करती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इतनी बातें समझ गए होंगे। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम लोग फिर से एक शानदार वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।